मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग ने जो है यूपीएससी ईपीएफओ की एक सीरीज़ को शुरुआत की है, जहां पे हम रोज़ाना डिस्कस करते आ रहे हैं दोस्तों रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटी इकोनॉमी। तो आज जो हम शुरू किया था वो कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया था। तो ये मेरा फोर्थ लेक्चर रहेगा दोस्तों ये, ओके। अभी तक आपने मेरे 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको कंटिन्यूशन बना रहेगा और क्लियरली आपको अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा भी मैं डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को भी शुरुआत की है, वो भी नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। एमसीक्यू फॉर्म्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं डेली के। ओके, आज का वीडियो भी हर रोज़ जो है रोज़ाना आपको 9 बजे रात के वो वीडियो प्रीमियर होगा। ओके, उसको भी आप देख सकते हैं। एंड अगर आप ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं तो 100% फ्री कोर्स है हमारे चैनल पे। आप जो भी सब्जेक्ट चाहिए, जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो, लेबर लॉस हो, उसके ऊपर भी वीडियोस बनाए हुए हैं, हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं। इंग्लिश चाहते हैं आप तो इंग्लिश के भी वीडियोस हैं, राइट। और नेक्स्ट हम थोड़े दिनों में मैथ्स भी शुरू कर देंगे, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे मैं ख़त्म कर दूंगा ना एक इंडियन पॉल ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद मैं जनरल अकाउंटिंग शुरू कर दूंगा। सो धीरे धीरे एग्ज़ाम से पहले सारा सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा दोस्तों, आप चिंता ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, इसका कंटिन्यूशन रहेगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग जो है मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्राइमरी मेमोरीज़ को डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेकेंडरी मेमोरी दोस्तों। ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़े जाएगा। तो चलिए, सो दिस सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज दोस्तों। ओके। सो इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी द कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज वेरी वेरी लो होता है। ओके। बिट किसे कहते हैं मैंने आपको कहा था लास्ट इसमें, राइट। किस तरह से मेमोरी में स्टोर किया जाता है। एक चिप होती है दोस्तों, ओके। एक चिप में जो है आपको वर्ड लेंथ डिसाइड किया जाता है, ओके। सो नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू वर्ड लेंथ। तो हर एक वर्ड पे वो, सॉरी, तो हर एक वर्ड लेंथ में वहाँ पे मेमोरी को स्टोर किया जाता है। तो इसमें जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। सो द मेमोरी द कॉस्ट पर बिट ऑफ स्टोरेज इज वेरी लो। ओके। हावेवर द ऑपरेटिंग स्पीड इज स्लोअर दैन दैट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। क्लियर। सो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा आर स्टोर्ड हियर ऑन परमानेंट बेसिस एंड ट्रांसफर टू द प्राइमरी स्टोरेज एज वेन रिक्वायर्ड। मोस्ट वाइडली यूज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। मैग्नेटिक टेप्स, ओके। एंड मैग्नेटिक डिस्क होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। सो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क जो है मोस्ट वाइडली सेकेंडरी स्टोरेज है। तो चलिए उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। पहला है हमारा मैग्नेटिक टेप। सो मैग्नेटिक टेप और यूज़ फॉर लार्ज कंप्यूटर्स लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। वेयर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, एंड जो डेटा हो अगर लार्ज वॉल्यूम में हो, अगर आप उसको ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द मैग्नेटिक टेप। इन द पीसी ऑल्सो यू कैन यूज टेप्स इन द फॉर्म ऑफ कैसेट्स दोस्तों। So it can be 12.5 mm to 25 mm wide plastic film type and 500 meter to 200 meter long, which is coated with magnetic material. Okay, it is similar to cassette टेप रिकॉर्डर। पहले ज़माने में आपने देखा होगा किस तरह से जो टेप रिकॉर्डर्स आते थे, कैसेट टेप रिकॉर्डर्स, उसी तरह का एक मैग्नेटिक टेप होता है, विच कैन बी यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर ए लॉन्गर टाइम। कैसेट फॉर्म में होता है दोस्तों। उसके बाद आपको जो है बहुत सारे फ्लॉपी डिस्क होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। इट इज़ सिमिलर टू द मैग्नेटिक डिस्क, दे आर 5.25 इंच और 3.5 इंच इन द डायमीटर। दे कम इन सिंगल और डबल डेंसिटी रिकॉर्डेड ऑन और one or both surface of the diskette. The capacities of a 5.25 इंच फ्लॉपी इज़ 1.2 मेगाबाइट्स। बट अभी तो फ्लॉपी का ज़माना जा चुका है। पहले आपने देखा होगा छोटे छोटे बॉक्सेस की तरह होते हैं, फ्लॉपी डिस्क जिसे कहते हैं। बहुत कम मेमोरी होती थी दोस्तों। आजकल 1.2 MB की एक गाना भी नहीं आएगा उसमें, बहुत कम मेमोरी हुआ करती थी। अभी तो फ्लॉपी का ज़माना जा चुका है, राइट। एंड अगर वही 3.5 इंच की फ्लॉपी हो तो वो 1.44 मेगाबाइट्स, ओके, MB की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट ए GB। It is cheaper than any other storage device and is portable. The floppy is low cost device particularly suitable for personal computer system दोस्तों। Okay.
लो कॉस्ट डिवाइस प्लस ऑल्सो लो मेमोरी होती है। आजकल तो पेन ड्राइव आ जाते हैं 16 GB 20 GB के, राइट। सो फ्लॉपी डिस्क का ज़माना जा चुका है। बट एनी हो, इट इज़ ए वन ऑफ द टाइप ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, आप समझ सकते हैं। उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क हो गया दोस्तों। विद एवरी न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देर इज़ ए ग्रेटर डिमांड फॉर मेमोरी कैपेसिटी। आजकल आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से मेमोरी का डिमांड चल रहा है, राइट। लोग जो है अपने इंटरनल मेमोरी सफिशिएंट ना होके दे आर गोइंग फॉर एक्सटर्नल मेमोरी, जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव्स के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट हैज़ एलईडी टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम। उसके बाद जो इसमें देखेंगे आप तो सी डी रोम, आपने सुना होगा नाम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और मेड अप ऑफ रिफ्लेक्टिव मेटल्स। सी डी रोम इज रिटर्न ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बाई हाई पावर लेज़र बीम। सो हियर इज अ स्टोरेज डेंसिटी जो है बहुत ही हाई होती है और स्टोरेज कॉस्ट भी बहुत ही लो होता है दोस्तों, राइट। एंड मेन खास बात यह है कि इसका एक्सेस टाइम जो है बहुत ही फास्ट होता है, एक्सेस टाइम, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा बढ़ाया गया, 600 MB तक इसको किया गया है। एंड सी डी रोम कैन बी रीड ओनली, वी कैन नॉट राइट और मेक चेंजेस इनटू द डेटा कंटेंट। एक बार अगर आपने सी डी रोम में डेटा को फिक्स कर दिया, फिर उसको बाद दोबारा डिलीट करके या फिर आप उसको रीराइट नहीं कर सकते। उसके बाद उसको ओवरटेक करने के लिए, राइट, एरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क हमने इंट्रोड्यूस किया है। दिस आर ऑप्टिकल डिस्क वेयर डेटा कैन बी रिटर्न, एरेज एंड री रिटर्न दोस्तों। दिस ऑल्सो अप्लाइज ए लेज़र बीम टू राइट एंड री राइट द डेटा, ओके। सो लेज़र बीम की मदद से ये लोग जो है एरेज भी कर सकते हैं, री राइट भी कर सकते हैं, राइट, फिर दोबारा रिटर्न भी कर सकते हैं। दिस डिस्क में बी यूज एज ए अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल डिस्क, ओके। सो एरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस टेक्नोलॉजी। तो उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इज अ ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। इन ए कंप्यूटर सिस्टम ऑल मेजर कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन आर मेड इनसाइड द सीपीयू। This CPU is also responsible for activating and controlling the operation of other units of system दोस्तों, okay? The control unit, primary memory and arithmetic logical unit of the computer were jointly known as CPU, जैसा मैंने पहले भी आपको बता दिया था, बेसिक नॉलेज है। और एक एक के बारे में भी हमने पढ़ लिया है दोस्तों। प्राइमरी मेमोरी मैंने आपको बता दिया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट क्या करता है उसके बारे में मैंने डिटेल बता दिया आपको, राइट। तो पहले कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, वो भी हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया। ये जस्ट एक समरी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। So which take care of the flow of data from input to storage unit and flow of final results to the output unit. The arithmetic logical unit is a place where actual execution of the instructions taking place. देखिए जितने भी जो पहला लेक्चर नंबर 3 था मेरा और आज का जो लेक्चर नंबर 4 है, दोनों का क्रस की जो समरी है वो इसमें है दोस्तों, राइट। तो मैंने क्लियरली बता दिया आपको। हमने लेक्चर नंबर 3 में क्लियरली पढ़ा था कंट्रोल यूनिट में क्या क्या होते हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करता है, राइट, क्या क्या इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। और एंड में मैंने मेमोरी के बारे में भी पढ़ाया था आपको, ओके। उसी का कंटिन्यूएशन लेक्चर नंबर 4 में था, जो कि सेकेंडरी मेमोरी हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट, राइट। सो अगर एग्जीक्यूशन करना है इंस्ट्रक्शंस को तो कौन कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ALU ही कर सकता है दोस्तों, ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। क्लियर हो गया? So central processing unit consists of control unit, ALU unit, right, and whatever the final result जो output unit में दिखाते हैं, execute करते हैं, वो कौन करते हैं दोस्तों, arithmetic logical unit ही करते हैं, right। चलिए उसके बाद वर्ड कीबोर्ड शॉर्टकट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियस एग्जाम में। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ, राइट। देखिए मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रिवाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट ये आपको डेली लाइफ में भी काम आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे। कंप्यूटर नॉलेज जो है एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, ओके। एग्ज़ाम तो पार करेंगे है आपको, उसके अलावा आपको डेली लैंग्वेज, डेली यूज़ में भी काम आएगा, ठीक। सो ओपन ए फाइल, कंट्रोल+O, न्यू फाइल, कंट्रोल+N, कोई फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल+W हो गया। सेव एज, F12 दबाएंगे तो सेव एज आ जाएगा, नाम एंटर कीजिए, आ जाएगा। सेव इज नथिंग बट कंट्रोल+S। प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल+F2 दोस्तों, या फिर प्रिंट प्रीव्यू इज कंट्रोल+F2। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इट इज कंट्रोल+P, ठीक है। नेक्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर F7 हो गया, हेल्प चाहते हैं तो F1 हो गया, सॉरी। सो फाइंड, दिस इज ऑल्सो मोस्ट यूजेबल कमांड है, हर एक कंपनी में यूज़ किया जाता है, कंट्रोल+F। रिप्लेस अगर आप करना चाहते हैं तो कंट्रोल+H यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं दोस्तों। बोल्ड के लिए आप कंट्रोल+B जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं, इटैलिक्स के लिए कंट्रोल+I, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U, राइट।
तो बहुत सारे इसके शॉर्टकट्स हैं, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी है थोड़े बहुत। ओके, कट कॉपी पेस्ट, ये तो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये भी याद रख लीजिए, कट इस Ctrl+X, कॉपी Ctrl+C, पेस्ट Ctrl+V, undo Ctrl+Z एंड रीडू Ctrl+Y। ओके, दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट जो यूजेबल कमांड्स होते हैं जो हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लेके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट हम जो है दूसरा स्टार्ट करेंगे इंटरनेट के बारे में और नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। बस 2 टॉपिक्स रह चुके हैं, वो भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो भी लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो सारा कुछ क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपका एक ही काम है दोस्तों, बार बार रिवाइज कीजिएगा, बार बार देखिए इस लेक्चर्स को, बहुत डिटेलली हमने कवर किया है। और बस अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, इस बार आपको क्रैक करना ही है किसी हालत में। 2023 विल बी द बेस्ट ईयर फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, जितने भी आप एग्ज़ाम लिखेंगे। और हमारे चैनल को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।